everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, welcoming all of you all to another exam analysis video. और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 के एग्जाम के बारे में, जो कि आज आपका 13 अक्टूबर का एग्जाम हो चुका है। उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम सारी ही वो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल, गुड अटेम्प्ट्स और स्टूडेंट्स के जो रियल फीडबैक हमें मिले हैं सेंटर्स पे। जब हमने उनसे बात किया है तो हमें पता चला है एग्जाम को देने के दौरान उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी है, क्या क्या चीजें ऐसी रही हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बताया कि एग्जाम का कैसा रहा ग्राउंड लेवल से। ठीक है, ग्राउंड लेवल से आपको सारी चीजें पता पड़ेंगी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो कि एग्जाम में पूछे गए, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से क्या क्या कवर करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑल इन ऑल आपको मोटा मोटा पूरा पेपर ही पता पड़ जाएगा इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, लेकिन एनालिसिस से पहले गाइज मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी, जैसे कि हम सब जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के नाम से है। एक ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ये, जिसके थ्रू जो इंडियन रेलवेज होते हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है बेसिकली। जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ये एक पोस्ट है। इसके अलावा ट्रैफिक असिस्टेंट एक पोस्ट है, गुड्स गार्ड एक पोस्ट है, स्टेशन मास्टर हो गया, और इसी तरह की और भी अन्य पोस्ट होती हैं जिनके लिए इस तरह के कुछ एग्जाम निकाले जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था, रिजल्ट आया था, आप सब जानते ही हैं, हमने उनका भी डेली एग्जाम एनालिसिस करा था साथ में। तो गाइज आरआरबी एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस में ना दो बहुत मेजर स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ठीक है, ये आपका अगर एनटीपीसी है तो एनटीपीसी की दो मेजर स्टेज होती है। स्टेज नंबर 1 होता है आपका सीबीटी 1, ठीक है, और स्टेज नंबर 2 होता है आपका सीबीटी 2। और सीबीटी 1 जो होता है वो एक तरह का आप कह सकते हो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको देखा जाता है आर यू लाइक फिट फॉर द एग्जाम, आपने इतना पढ़ा है उस पेपर के लिए या नहीं, वो सारी चीजें। बेसिकली एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है जिसमें आपकी नॉलेज का। लेकिन जो सीबीटी 2 होता है ना, वो मेन स्टेज होती है। ठीक है, जहां से फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सीबीटी 1 क्लियर करके आप सीबीटी 2 तक आ जाते हो। सीबीटी 2 को क्लियर करके फिर आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की जो हायरार्की होती है उसमें आगे की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, तो जो सीबीटी 2 है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेन स्टेज है। मेन स्टेज से मतलब है इसका जो पेपर होगा वो आपका मेंस का पेपर रहेगा, जहां से फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी मेरिट के बेसिस पर। जो सीबीटी 2 होता है उसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। और 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं इसमें? सबसे पहले आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, दूसरा हो गया आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होता है आपका, मैथमेटिक्स होता है आपका, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के द्वारा वो आपका आईक्यू वगैरह ये सब कुछ टेस्ट करते हैं कि आर यू एक्चुअली फिट फॉर द पोस्ट और नॉट। जो एग्जाम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट की होती है। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग भी कंसिस्ट करते हैं, जिसमें 0.33 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ती है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, इस स्टेज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है गाइस। सीबीटी 2 बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि जो सीबीटी 2 होता है उसके जो मार्क्स होते हैं ना, वो ही डिसाइड करते हैं कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपकी पोजीशन होगी या नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अब जल्दी से हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का पेपर कैसा रहा उसका आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन देंगे, सेक्शन वाइज एनालिसिस देंगे, डिफिकल्टी लेवल बताएंगे, स्टूडेंट्स का जो जेन्युइन फीडबैक रहा है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो ये एग्जाम हुआ है, जिसमें गाइज हर साल, ठीक है, लाखों कैंडिडेट्स बैठते हैं, और लाखों कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होती है। और आज के पेपर ने भी एक बात तो क्लियर कर दी है कि कंपटीशन हर रोज इज गेटिंग टफर। ठीक है, कंपटीशन डे बाय डे, डेली डेली बढ़ता ही जा रहा है।
लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छी रखते हो, स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो, देन इट इज द की आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यू कैन हैंडल। पेपर के लेवल आया है बिल्कुल, तो आज भी उनके लिए जीके जो था वो टफेस्ट रहा। सो गाइज ये तो सारा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, इन अ नटशेल अबाउट सीबीटी 2 एंड रिलेटेड थिंग्स। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि बच्चों के द्वारा हमें पता पड़ी थी, ठीक है, उन बच्चों ने क्या क्या चीजें फेस करी हैं। सो गाइज सबसे पहले हम बात करें ना कि लेवल की, कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा, तो गाइज पेपर का लेवल रहा है आपका मॉडरेट। ना आप उसको कह सकते हो कि टफ रहा है ना इजी रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल है मॉडरेट। और मतलब बैलेंस्ड सा कुछ पेपर बच्चों ने बताया कि बैलेंस्ड थे तीनों ही सेक्शन, जो कि मतलब कुछ बच्चों ने जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी उसको आराम से कर पाए, कुछ को सच में थोड़ा सा जरूरत थी प्रिपरेशन की। क्योंकि आज के भी पेपर में जब हमने बच्चों से पूछा कि कौन सा सेक्शन ऐसे था विच वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल, तो आज भी बच्चों ने बताया कि जीके वाज द टफेस्ट। मतलब एक वर्ड होता है ना जिसे हम बोलते हैं गेम चेंजर, तो जीके हैज बिकम दैट फॉर द कैंडिडेट्स, की अगर आपने पढ़ रखा है लकीली वही सब कुछ पूछ लिया गया तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना आपको ऐसी कुछ चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं एग्जाम के दौरान, क्योंकि एकदम अच्छा खासा पेपर का लेवल था, ठीक है। मतलब पेपर को देख के आप कह सकते हो कि लग रहा था बिल्कुल कि यार मेंस का पेपर है, वो जो लेवल होता है ना वो मेंटेन करा गया था। अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, डीप क्वेश्चंस थे, तो बच्चों ने बताया कि अगर आपने जीके की प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम पढ़ते हैं वही टकरा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि पढ़ते रहो कितना ही पढ़ते रहो, क्योंकि जीके इज एंडलेस, तो ऐसा भी होता है। आप कितना ही पढ़ लो वो चीज अगर नहीं आती तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो जीके का थोड़ा सा ऐसा ही रहा है। इसके अलावा हम बात करें गाइज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कहीं सेंटर्स पे ना फिंगरप्रिंट्स देने में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे इनिशियली व्हेन दे वेंट टू द एग्जाम सेंटर, तो जब वो फिंगरप्रिंट्स आप लोग देते हो कुछ बच्चों को वहां पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो था ही, उसके साथ साथ कुछ इस तरह के भी सिस्टम इश्यूज देखने को मिल रहे थे बच्चों के द्वारा, ये सब बताया गया। और ऑल इन ऑल एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो जो सीबीटी 1 था ना आपका, उससे कुछ खासियत डिफरेंस नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही टफ कुछ आ गया है। सीबीटी 1 के लेवल का आप कह सकते हो हाँ हाँ भाई मेंस है तो यार थोड़ा तो टफ हो गई ना, लेवल थोड़ा सा तो अप होएगा ही ना, लेकिन इतना ज्यादा कुछ टफनेस नहीं कह सकते आप। इंग्लिश क्योंकि था नहीं, तो सीबीटी 2 में बच्चों को ये चीज अच्छा हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया कि उनको पैसेज की दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी, जो कि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा देखी थी, ठीक है, तो वो फेस नहीं करना पड़ेगा। मैथ्स जो रहा उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी चीजें थी, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल ही था ओवरऑल पेपर, लेकिन एडवांस लेवल की चीजें थी। अरिथमेटिक भी काफी ज्यादा पूछा गया था, जिसमें जो एडवांस था ना उससे बच्चे ने बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन या शायद 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन थे जो कि एडवांस से आए थे, ठीक है, एडवांस से आए थे। एंड दिस इज आउट ऑफ 35 आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और डीआई की हम बात करें तो डीआई बच्चों ने बताया कि नहीं था, डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने को मिला है। और इसके अलावा हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस काफी थे, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस थे, और ओवरऑल जो मैथमेटिक्स रही है वो कैलकुलेटिव थी, और कैलकुलेटिव होने के कारण
वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो वहाँ पे काम आते हैं आपके दिए हुए मॉक टेस्ट, फिर आपके प्रिपेयर करे हुए पीवाईक्यूज, क्योंकि इन सबको देने से आपको क्या होता है ना, आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ती है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती हैं। तो वो सारा चीज जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो आपको बहुत में हेल्प करता है। ठीक है, सो मेंसुरेशन की हम बात करें, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस वर देयर। ट्रिग्नोमेट्री के भी 1-2 क्वेश्चंस थे शायद, कुछ ज्यादा तो नहीं बच्चों ने बताया, पर हाँ ट्रिग्नोमेट्री मतलब था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से तो कुछ भी नहीं आया, एक किसी का कहना था 1-2 था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डिलेमेटिक है ये सिचुएशन, क्योंकि आप स्टूडेंट के फीडबैक पे चल रहे हैं, तो हमने तो पेपर देखा नहीं है। तो आप बताएं कमेंट करके कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस थे या नहीं थे। ठीक है, सो रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या रहा, सिंपल था मामला, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे। और बच्चों ने बताया कि उन्होंने जो मॉक टेस्ट लगाया था ना, जो मॉक टेस्ट में उनको हेल्प मिला है रीजनिंग में, वही आज के पेपर में उनको देखने को मिला है, कुछ ज्यादा उसका लेवल डिफरेंट नहीं था। बाकी मैथ्स में गाइस एलजेब्रा से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और जीके का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जीके ने आज भी हाल बेहाल कर दिया बच्चों का। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछे गए थे, करंट अफेयर्स में रीसेंट के भी करंट अफेयर्स थे, क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा हम बात करें तो क्या चीज रह गई, हाँ हिस्ट्री पॉलिटी थी। पॉलिटी से गाइस बच्चों ने बताया बहुत क्वेश्चन थे, पॉलिटी आज बहुत अच्छे लेवल की देखने को मिली, जिसमें आर्टिकल के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। और जो मतलब वो नहीं होते मेडिवल हिस्ट्री, और ये सारा हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री होता है, नदी वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अच्छे थे। मतलब ज्योग्राफी भी अच्छी थी, हिस्ट्री भी अच्छी थी क्वेश्चन से। लेकिन इको बच्चों ने बताया कि इकोनॉमिक्स से कुछ भी नहीं था, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है। बाकी आर्टिकल गाइज, जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, आर्टिकल अमेंडमेंट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर यू टू प्रिपेयर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इट्स लाइक वही, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना एक वर्ड गेम चेंजर, वो वाकई में गेम चेंजर का काम करते हैं, कि अगर हमने प्रिपेयर कर रखा होगा तो यार हो जाएगा, वरना तो फिर कैसे ही होगा ना। तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो आर्टिकल के क्वेश्चंस काफी थे। बाकी जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया, निकालने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसके अलावा स्कीम्स जो होती है ना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उसको भी टारगेट किया गया था आज के पेपर में गाइस। गवर्नमेंट स्कीम से भी काफी क्वेश्चंस थे। और हिस्ट्री में आपको बता ही चुकी हूँ, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे। और अब बात करें कट ऑफ की, तो गाइस कट ऑफ तो अच्छी खासी जा सकती है, चांसेस हैं, बाकी लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं। तो दैट्स अबाउट द इंट्रो। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें। तो गाइस सबसे पहले हम एग्जाम ओवरव्यू आपको बता ही चुके हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताया था, 3 सेक्शन होते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलता है। हर एक सेक्शन में 35-50 क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड करता है किस पोस्ट का पेपर आप दे रहे हो। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली रहती है, 0.33 मार्क पर रॉन्ग आंसर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द ओवरव्यू। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा ही ब्रेकडाउन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो गाइज अब चलो शुरू कर देते हैं हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस और डिफिकल्टी लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, यानी कि हम जीके जीएस को पहले कवर करते हैं। सो गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो जीके का सेक्शन था मॉडरेट था, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली करंट अफेयर्स से थे, स्टैटिक जीके भी था, और पॉलिटी के आसपास ही घूम रहे थे। पॉलिटी से काफी क्वेश्चंस थे, और बाकी इन डेप्थ में आपको चीज जस्ट अभी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले ही बताया है। Memory based questions, I don't know whether it is the accurate question or not, पर अगर आप देख सकते हो तो वन क्वेश्चन चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस डेट से था, एक क्वेश्चन आपका 2024 का जो G20 समिट होस्ट कंट्री रहा है उस पे था। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के भी कुछ 2-3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, स्पेसिफिक चीजें क्या हैं वो गाइज आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस, कमेंट करके जरूर से बताना, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। एंड गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी के स्टैटिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखे गए। ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, तो गाइज मॉडरेट से स्लाइटली थोड़ा टफ की तरफ था आपका जीके जीएस।
ठीक है, मतलब इजी तो अब बिल्कुल उसको कहना छोड़ ही दो। एंड गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो 30 से 33 क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो गाइस, मैथ्स का सीन कैसा रहा आज? मैथ्स जो सेक्शन रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड रहा है, लेकिन ट्रिकी आप नहीं कह सकते। ऐसा ही था कि सीबीटी 1 लेवल पे ही था। ऐसा था कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप निकाल लोगे। कैलकुलेटिव यस, टाइम टेकिंग यस, लेकिन ट्रिकी नो। अरिथमेटिक से क्वेश्चन थे, बेसिक जो अलजेब्रा का जो वेटेज था वो ज्यादा था, ठीक है। तो दैट्स अबाउट मैथमेटिक्स। जिसमें गाइस टॉपिक्स की अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो गाइस परसेंटेज से क्वेश्चंस था, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे कुछ 3-4, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे कुल 2-3। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस थे। समवर सेइंग की ट्रिग्नो नहीं थी, समवर सेइंग की थी। अब एक्चुअल में क्या सीन है वो आप जरूर से बता दीजिएगा। एंड ओवरऑल डिफिकल्टी की हम बात करें तो गाइस जो आपका मैथ्स रहा है वो आपका मॉडरेट लेवल का ही था। एंड जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो हम 28 से 30 बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करें तो गाइस जो मैथ्स का पेपर था वो लेंदी था बट डूएबल था। मेंसुरेशन और जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे बच्चों के हिसाब से। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, विच इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो गाइज रीजनिंग सेक्शन जो था स्टूडेंट्स ने उसको इजी टू मॉडरेट रेट किया, ठीक है। उसमें बच्चों ने कहा कि बहुत से, पता है, मोस्टली बच्चे ऐसे थे कि रीजनिंग इजी था। सो रीजनिंग का कुछ सीन ऐसा ही रहा मोस्टली, मतलब लॉजिकल सीरीज हो गया, सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट पे पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो यही सब कुछ पूछे गए थे। एंड दैट इज वाई बच्चों ने बोला कि रीजनिंग वाज सिंपल। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए तो गाइस कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, स्टेटमेंट अजम्पशन, नंबर सीरीज और पजल। इन सब से कुल 3, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 स्टेटमेंट के, 4-5 कुल नंबर सीरीज और पजल के। तो ओवरऑल डिफिकल्टी मैं बोलूं तो इजी टू मॉडरेट ही है। और गुड अटेम्प्ट्स कुछ बच्चों ने तो बोला उन्होंने 35 के 35 सही करे हैं, तो हम गुड अटेम्प्ट्स 32 से 34 लेके चलते हैं, ठीक है। गाइस रीजनिंग के बारे में बच्चों का जो कहना था वो यही था कि रीजनिंग का पेपर जो है वो स्कोरिंग था, इजी था, सीरीज पजल सिंपल था, टाइम मैनेज करना था, बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो कि उनको टफ लगा हो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट रीजनिंग। अब आई थिंक हम ओवरऑल एनालिसिस अब देख सकते हैं क्योंकि वी हैव डिस्कस सेक्शन वाइज, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के साथ 30 से 33 आपके कुल गुड अटेम्प्ट्स हम सोच सकते हैं। मैथ्स के लिए मॉडरेट अगेन 28 से 30 गुड अटेम्प्ट्स। रीजनिंग जो था वो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट बताया बच्चों ने, तो 32 से 34 कुल गुड अटेम्प्ट्स हम सोच सकते हैं। सो ओवरऑल अब वी टॉक अबाउट द एग्जाम टुडे, वो मॉडरेट लेवल का रहा है जिसमें 85 से लेके 95 कुछ ऐसे सेफ अटेम्प्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो। अब दैट कैन बी ट्रू और नॉट, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। सो गाइस पेपर मॉडरेट था बच्चों के हिसाब से, लेकिन जीके ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें बच्चों ने दिए हैं वर्ड टू वर्ड। मैथ्स एक बच्चे ने बोला लेंदी थी, रीजनिंग स्कोरिंग थी। एक बच्चे ने बोला टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया था मेरे लिए क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं था। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही जरूरी थे, इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज देखो, जिससे कि गाइज आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ा सको। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज पे ध्यान देना। ओवरऑल पेपर जो था वो फेयर था, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप नहीं था। एक बच्चे ने ये बोला था जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा था बाकियों के स्टेटमेंट से, बट आई डोंट नो, मे बी उस बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छी करी हो। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इनसाइट्स अगर हम कुछ देखें तो गाइज ये अनऑफिशियल है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं फिर आप लोग आ जाते हो, ठीक है। मैं नोट आपको पहले ही बता देती हूँ, ये एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फीडबैक और जो हम एनालिसिस करे हैं उसके बेसिस पर एक एस्टिमेट बता रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ना अंदाजा लग जाए, ठीक है।
सो बेस्ड ऑन टुडेज एग्जाम लेवल और स्टूडेंट्स के जो रेस्पॉन्सेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं 70 से 75 मार्क्स की रह सकती है, ओबीसी के लिए 65 से 70 और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एससी एसटीज के लिए 55 से 60 मार्क्स की आप मान के चलो इसके आसपास कुल रह सकती है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक अनऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट जब शेयर करेंगे तब शेयर करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फीडबैक पे बेस्ड ये एक एस्टिमेट है। और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर गाइज यहाँ पे हमने आपको एक टेबल प्रोवाइड करा दी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, एंड दिस इज आउट ऑफ 120 मार्क्स, ठीक है, जिसमें जनरल के लिए हम सेफ स्कोर 82 से 88 देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अजम्पशन है, डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी 78 से 84, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे गाइज हमने थोड़ा सा हायर नोट पे रखा है जिससे कि वो बच्चे जो इन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं दे कैन सी वेयर दे आर फॉलिंग, ठीक है। ओबीसी में 78 से 84 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 77 से 83 मार्क्स, एससी में 70 से 76 और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब में 66 से 72, ये हमारा अनुमान। सो गाइज इंपॉर्टेंट नोट अब मैं आपको ये देना चाहूंगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ सेफ स्कोर नॉट द फाइनल कट ऑफ। इट मींस अगर आप स्कोर कर रहे हैं अराउंड दिस पर्टिकुलर रेंज दैट वी हैव शेयर्ड विद यू with high accuracy, then you are definitely likely to qualify for the next stage, which is document verification, typing test, psycho test, depending on for what post you have given the exam, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए दिया होगा वो आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा उस पोस्ट के लिए आप उसके लिए क्वालिफाई कर दोगे अगर आप उस रेंज में आए हो हाई एक्यूरेसी के साथ जो हमने शेयर करी है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके जोन में कितनी रही हैं, शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन कितना दिया है क्योंकि 3 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, एग्जाम डिफिकल्टी वेरिएशन अक्रॉस शिफ्ट क्या रही है, तीनों ही शिफ्टों में कैसा किस तरह का डिफिकल्टी लेवल देखा गया, कौन सी शिफ्ट थी जो इजीएस्ट थी और कौन सी शिफ्ट थी जो टफेस्ट थी और उसको कितना नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, उन सब चीजों पे बेस्ड फिर आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगी। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स के फीडबैक पे बेस्ड की जो मैथ्स था वो मॉडरेट रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड था डेफिनेटली, जिसमें मिक्स देखा गया अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का। रीजनिंग जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूमिंग रहे बच्चों के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये भी था कि रीजनिंग उन्होंने आसानी से निकाल लिया, ज्यादा उनको टाइम टेकिंग नहीं लगा। जनरल अवेयरनेस जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही रहा, स्टैटिक जीके इजी थी लेकिन जो करंट अफेयर्स थे और जो रेलवे स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस थे कुछ पोस्ट के लिए वो ट्रिकी थे। तो ये है वो सारे फीडबैक्स जो हमें बच्चों के द्वारा मिले हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 अक्टूबर 2025 का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस विद अ रियल फीडबैक स्टूडेंट्स का जो हमें उनके द्वारा मिला है। अगर आपने एग्जाम दिया था या आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो फोकस रखिए, रिवीजन करते रहिए और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, पीवाईक्यूज देते रहिए क्योंकि वो आपकी स्पीड एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट सब देख लेगी, ठीक है, सब सुधार देगी। और क्योंकि जो ट्रेंड है वो क्लियरली मॉडरेट लेवल के पेपर का देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो क्लियरली मतलब इट इज वेरी विजिबल नाउ, मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो दिखाता है। तो आपका पेपर कैसा गया, अगर आपने पेपर दिया है तो कमेंट पे जरूर से बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको बिल्कुल भी दबाना मत भूलना जिससे कि आपको समय समय पे इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। आज के लिए गाइस बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए, एनालिसिस वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए गाइस, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।